हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट विद भावेश चिल्लर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हस्ती की जिन्होंने मुंबई में नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में अपना नाम किया है। उनका नाम है, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, बट मैं आपको उनके बारे में थोड़े कुछ शब्द बोलता हूँ। उन्होंने अपने कमेंट्री के जोर पे पूरे हिंदुस्तान को अपने मुट्ठी में कर लिया मतलब उनका जो बोलने का तरीका, उनका बात करने का तरीका, दूसरों को कैसे अपने पास इंटरेक्ट करने का, और उनकी एक बड़ी खासियत है, वो है किसी भी फील्डर की नाम से लेके गांव तक उनको सब पता रहता है। तो हम लोग बात करेंगे एक ऐसे मशहूर कमेंटेटर जो बिलोंग करते हैं भटवाड़ी घाटकोपर, चंद्रकांत शेट्टी जी। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि आपने कभी से कमेंट्री की शुरुआत की और अभी आप किधर किधर कमेंट्री कर रहे हो। सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बचपन से ही क्रिकेट के खेल के प्रति ज़्यादा लगाव था। बहुत सारा क्रिकेट बचपन से मैं खेलते आ रहा था, मगर उसके बाद जब क्रिकेट खेलने के लिए मैं पूना, अहमदनगर या यहाँ जाता था, तो वहाँ मेरे कमेंट्री के जो गुरु थे सीताराम चौधरी, उनकी कमेंट्री से मैं काफ़ी सारा प्रेरित था और उनकी कमेंट्री से ही प्रेरणा लेके कमेंट्री करने की शुरुआत की। सबसे पहले तो मेरा होम ग्राउंड घाटकोपर भटवाड़ी, वहाँ से मैंने अपनी कमेंट्री करियर की शुरुआत की। लोकल तौर पर कमेंट्री करना शुरू किया। उसके बाद अगर देखा जाए तो प्रोफेशनल कमेंट्री आज से 10 साल पहले डोंगरी में मैंने की थी, और उसके बाद हर एक शहर, मतलब मुंबई शहर के हर एक मैदान पर कमेंट्री की। 100 से ज़्यादा मैदानों पर मुंबई के अंदर कमेंट्री कर चुका हूँ। उसके बाद रायगढ़, पालघर, रत्नागिरी, पूना, अहमदनगर, हाल ही कुछ दिन पहले बीड के लिए भी कमेंट्री करने के लिए गया था। और साल भर सिर्फ क्रिकेट की कमेंट्री यही चलते रहता है। और अगर देखा जाए तो भारत के बाहर भी 2 बार मौका मिला कमेंट्री करने का। शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम, जिस स्टेडियम पर दुनिया में सबसे ज्यादा वनडे मैच हुए हैं, ऐसे मैदान में, ऐसे स्टेडियम पर कमेंट्री करने का 2 बार मौका मिला। टेनिस क्रिकेट के इतिहास में सबसे पहली एकमात्र इंडिया पाकिस्तान मैच हुई थी, उसमें भी मुझे कमेंट्री करने का मौका मिला था। क्या बात है, बहुत अच्छा सर। बट मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपको कि आप मुंबई में, महाराष्ट्र में कमेंट्री तो करते हो, बट आप जब मुंबई के बाहर गए, महाराष्ट्र के बाहर गए, आप जब दुबई में आप कमेंट्री कर रहे थे, तभी आपको कैसे लगा वो टाइम पे, और आप खास करके मराठी में कमेंट्री कर रहे थे? तो मेरे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था और यादगार लम्हा था मेरे लिए, क्योंकि शारजा स्टेडियम पर कमेंट्री करने का मौका मिल रहा था। तो मैं शुक्रगुजार रहूंगा 10PL आयोजकों का, आरिफ भाई का और सुल्तान, जिनके माध्यम से मुझे वो मौका मिला था। और बचपन से लेकर आज तक बहुत सारा क्रिकेट खेल चुका था। क्रिकेट खेल के प्रति भी काफी लगाव था, और इसी क्रिकेट के कारण बहुत सारा, मतलब घर वालों का मार भी खाया था, मगर वही क्रिकेट मुझे एक दिन हवाई जहाज से सफर करके शारजा लेके जाएगा और शारजा में कमेंट्री करने का मौका मिलेगा। तो मेरे लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था मेरे लिए। और वहां जाने के बाद भी मराठी में, मातृभाषा हमारा, वहां भी शारजा में भी बहुत सारे दर्शक थे, अपने महाराष्ट्र से, कोकण से बिलोंग करते थे। तो उनकी फरमाइश थी कि मराठी में कमेंट्री की जाए, और मेरे जीवन का वो जो महत्वपूर्ण लम्हा है, वहाँ उस बड़े टूर्नामेंट में अपनी मातृभाषा मराठी में भी कमेंट्री करने का मौका मिला था। तो सर, मैं जानना चाहूँगा, और पूरी जो पब्लिक है महाराष्ट्र की जो क्रिकेट खेलती है, वो जानना चाहेंगे कि आप हर एक फील्डर के नाम से लेके गांव तक कैसे जानकारी रखते हो। तो वो थोड़े आप एक्सप्लेन करोगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। जब बचपन से लेके क्रिकेट जब तक खेल रहा था, तो मुझे बहुत सारे क्रिकेट प्लेयर की भी जानकारी थी, क्योंकि उनके साथ क्रिकेट खेल चुका था। मगर जैसे जैसे मैंने कमेंट्री स्टार्ट की और प्लेयर लोगों के बारे में जानकारी देना शुरू किया, तो दर्शकों ने काफी पसंद किया, और इसी कारण मेरा उसके प्रति जो लगाव था, प्लेयर लोगों का रिकॉर्ड बताना, गांव का नाम बताना, वो ज्यादा बढ़ गया, और उस पर मैंने फोकस शुरू किया। तो जैसे ही कोई भी प्लेयर मैदान में आता है, तो मेरे सामने उसके गांव का नाम, उसका रिकॉर्ड तुरंत मेरे सामने आ जाता है। तो प्लेयर छोटा हो या बड़ा हो, अंडरआर्म का हो या ओवरआर्म का हो, मैं उस प्लेयर का पूरा जो रिकॉर्ड है वो बताने की कोशिश करता हूँ। अरे, वेरी नाइस।
तो सर मैंने देखा है मुंबई में 10 में से 8 जो टूर्नामेंट रहते हैं उधर आप कमेंट्री करते हो, डे हो या नाइट हो, तो आप वो कैसे मैनेज करते हो, हर एक को टाइम कैसे दे पाते हो? कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट तक जाने की कोशिश करता हूँ, मगर आज भी जिसका पहला कॉल आता है तो उस टूर्नामेंट को मैं पहला उसी टूर्नामेंट के लिए पहला जाता हूँ। डे में एक जगह कमेंट्री करके अंडरम के टूर्नामेंट नाइट में होते हैं वहाँ जाता हूँ। दूसरी जगह अगर ज़्यादा कुछ फोर्स रहेगा तो दूसरे दिन दूसरी जगह जाता हूँ। तो इसी तरह से जिन्होंने पहला कॉल किया है उनके पास पहले जाने की कोशिश करता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट और ऑर्गेनाइजर की भी इच्छा रहती है कि थोड़ी देर के लिए सही मगर हमारी टूर्नामेंट के लिए आप आ जाओ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक टूर्नामेंट के लिए पहुँचने की। तो ये बहुत अच्छी बात है सर आपको आपकी कि जो भी कोई भी मतलब टूर्नामेंट रहो, छोटा रहो रहने दो या मोटा रहने दो, जो पहला कॉल करेगा उसको आप पहला प्रेफरेंस करते हो। सही। सर एक लास्ट क्वेश्चन कि आप साल में कितना टूर्नामेंट्स करते हो और कमेंट्री करते करते आपका एक कौन सा यादगार लम्हा हम जानना चाहेंगे? अंडरआर्म क्रिकेट हो, ओवरआर्म क्रिकेट और रबर बॉल क्रिकेट, तीनों तरफ के क्रिकेट की कमेंट्री करता हूँ। और मुझे आज भी याद है 2018 में ऑफिस संभल कर ऑफिस देखकर मैंने 100 से ज़्यादा टूर्नामेंट 2018 में किए थे। पिछले 2 साल से क्रिकेट कम हुआ है मगर फिर भी एवरेजली 80 से 90 टूर्नामेंट साल में मैं करता हूँ। और क्रिकेट खेलते वक्त अगर देखा और कमेंट्री करते हो अगर देखा जाए तो मेरे जीवन में और एक अच्छा लम्हा मैं कहूँगा, जब मैं सुप्रीमो ट्रॉफी के इंटर टूर्नामेंट की कमेंट्री करने गया था तो वहाँ स्कोरर नहीं आया था। तो एक छोटा बच्चा मेरे बाजू में बैठा था और स्कोरिंग कर रहा था। दिन भर स्कोरिंग किया और शाम के वक्त मेरा एक दोस्त वहाँ आया और उन्होंने पूछा आपके बाजू में स्कोरिंग कर रहे हो, आपको मालूम है क्या? मैं बोला मुझे तो नहीं मालूम है, मगर उन्होंने बताया कि फिलहाल ही स्कूल क्रिकेट में जिस लड़के ने 500 से ज़्यादा रन किए वो लड़का आपके बाजू में स्कोरिंग कर रहा है और उसका नाम है पृथ्वी शॉ। तो मैं भी चौंक गया और एक सेल्फी उनके साथ ली। वो उस समय वो बहुत छोटे थे। फिर उसके बाद उन्होंने अंडर 19 काफ़ी अच्छा खेला, रणजी क्रिकेट में अच्छा खेला। उसके बाद वनडे, टेस्ट, T20 तहलका मचा दिया उस लड़के ने। मगर मुझे आज भी वो लम्हा याद है जब मैं कमेंट्री कर रहा था और मेरे बाजू में मेरी कमेंट्री सुन रहे थे और स्कोरिंग भी कर रहे थे, वो पृथ्वी शॉ थे। ये मेरे जीवन का और भी एक महत्वपूर्ण क्षण है। तो ये थे हमारे मुंबई महाराष्ट्र के मशहूर कमेंटेटर सर चंद्रकांत शेटे। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।